What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Lord Family. मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा था तो एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट मुझे देखने को मिला। उस बच्चे ने ये बोला कि सर इतना टाइम नहीं है कि एक्स्ट्रा लेक्चर मैं देख सकूं। लोकपाल के ऊपर लेक्चर बनाया था तो उसने बोला सर क्विज का आंसर यहीं पर ही दे दीजिए। लेक्चर बनाने में मुझे 5 से 6 घंटे करीब लगता है। नॉर्मली 5 से 5 घंटे तो लग ही जाते हैं और उसके पास में 30 मिनट नहीं है, वो लेक्चर जाकर देख ले। और मुझे ये बता रहा है बंदा कि सर आंसर के जो जो क्विज पूछा है ये आंसर यहीं दे दीजिए, फालतू का टाइम वेस्ट ना करें। तो मतलब मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लगा, मुझे दिल को तसल्ली मिली कि ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पढ़ाई जो है वो टाइम वेस्ट लगती है। चलिए कोई नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। इसका आंसर बता देता हूँ क्विज का। सबसे पहले बात की थी यहाँ पर ओम्बुड्समैन के बारे में। तो स्वीडन में ये क्रिएट किया गया था सबसे पहले ऑल ओवर वर्ल्ड में 1809 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जब इसको अडेप्ट किया गया, पहले इसको ओम्बुड्समैन बोला गया स्वीडन के द्वारा। आगे चल के यूनाइटेड किंगडम ने इसका खुद का अपना नाम रखा जिसको पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बोला गया और ये 1967 में बनाकर ये लेकर आए। हमारी कंट्री में जो ये इसको बोला गया लोकपाल, यानी कि जनता का रखवाला। तो हमारी कंट्री में इसको इंप्लीमेंट किया गया अभी 2019 में। और फर्स्ट जो लोकपाल बने ये हमारी कंट्री में पीसी, ये यहाँ पर ये पीसी घोष बने हमारी कंट्री के जो फर्स्ट लोकपाल थे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक एवरग्रीन टाइप का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जो टोटल 8 मेंबर होते हैं, 8 मेंबर में से 50-50 जो मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 50 मेंबर यहाँ पर मतलब 50% मेंबर आप लोगों को जुडिशियल मेंबर देखने को मिलेंगे और बाकी के जो 50% होंगे ये SC ST OBC माइनॉरिटी और वुमेन से देखने को मिलेंगे। तो ये वुमेन मैंने आप लोगों से क्विज में पूछा था। इसी के साथ में ये बात की थी कि यहाँ पर जो टर्म होती है यहाँ पर लोकपाल की या फिर इसके मेंबर की, तो मिनिमम 5 साल होती है या फिर 70 ईयर, जो भी पहले हो जाए। ये आप लोग इसके बारे में आइडिया रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर के बारे में दो काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। वैसे तो हर एक मेंबर जो पार्लियामेंट है वो नॉर्मली लोकपाल के अंडर में आएगा, पर लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ स्पेशलिटी है क्योंकि बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्राइम मिनिस्टर के कंधों पर। तो इसीलिए सबसे पहले तो यह है कि अगर इंक्वायरी चलानी है तो सारे मेंबर यहां पर प्रेजेंट होने चाहिए उस टाइम पर लोकपाल के। इसी के साथ में उनके द्वारा 2/3 यहां पर मेजोरिटी के साथ में अप्रूव करना चाहिए उस इंक्वायरी को, तभी वो इंक्वायरी यहां पर स्टार्ट की जाएगी। इसी के साथ में अगर यहां पर भ्रष्ट हो जाते हैं लोकपाल के मेंबर खुद या फिर लोकपाल, तो उसके साथ में क्या किया जाएगा। अगर 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइन कर देंगे एक पिटीशन पर, तो प्रेसिडेंट यहां पर रेफर करेगा सुप्रीम कोर्ट को कि भैया चेक करो कि लोकपाल ने क्या गड़बड़ की है, और उसके बाद में उसको चेक किया जाएगा और फिर यहां पर उसका सोल्यूशन निकालेंगे। देखिए ये क्विज में ओनली 7 पॉइंट है, बहुत सारी बातें डिस्कस की थी। अगर जिसको लगता है कि अच्छे से पढ़ाई कर लेनी चाहिए वो देख लिया करो, जिसको ये लगता है कि टाइम कम है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है वो मत देखा करो, इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मेनली उनके लिए बनाया जाता है जो इंटरेस्टेड होते हैं, और मेरा बनाने का मूड भी नहीं था। कई सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में बोला था कि सर प्लीज लेक्चर बना दो। 4 से 5 या 6 घंटे वेस्ट करना कोई मुझे अच्छी बात नहीं लग रही थी, और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए बनाया था, सारे टॉपिक में बनाता भी नहीं हूँ। तो जिसको लगता है अच्छा वो देख लिया करो, वरना क्यों फालतू में टेंशन लेते हो यार, बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, कुछ और कर लो, बहुत कुछ काम है करने के लिए लाइफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे भी नैनो मैगजीन का जो लेक्चर होता है वो लगभग 30,000 के करीब बच्चे देखते हैं, और वो अभी 12,000 के करीब बच्चों ने देखा है। तो मैं ये मान के खुद भी चलता हूं कि सारे के सारे जो बच्चे हैं वो सीरियस नहीं होते हैं। मतलब सारे के सारे जो बच्चे सीरियस होंगे तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा ना। अब जो सीरियस होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जो सीरियस होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। और जो इस तरीके कमेंट लिखकर बोलते हैं कि सर टाइम नहीं है और ये सब चीजें नहीं है, फालतू का टाइम, काम करने के लिए टाइम निकल जाता है पर ये काम करने के लिए टाइम नहीं है, तो ये अच्छी बात है। चलिए जो भी है, आप लोग खुद का डिसीजन है और आप लोगों की लाइफ है, पर मैं उनके लिए लेक्चर बना रहा हूं जो रियलिटी में पढ़ना चाहते हैं और जो रियलिटी में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं और सीरियस है पढ़ाई के लिए। ठीक है, जिनको लगता है एक्स्ट्रा लेक्चर है, फालतू के लेक्चर, वो छोड़ सकता है, शौक से छोड़ सकता है, कोई टेंशन नहीं है। आइए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर नेशनल मैरीटाइम डे के बारे में। नेशनल मैरीटाइम डे है ये हमारी कंट्री में, नेशनल बात की जा रही है तो नेशनल का मतलब हमारी कंट्री की बात की जा रही है। 5 अप्रैल को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, और ये 1964 यानी कि 1964 से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी है एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने की कि हाँ हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट, या फिर किस तरीके से एक से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच में हम लोग अच्छे व्यापार कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। इंडियन ओशन एंड ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, इंडियन ओशन को एक ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी बोला जाता है, और वर्ल्ड में इकलौता ये एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर है, और ये सौभाग्य हमारी कंट्री को मिला है। तो ये देख सकते हैं पूरी वर्ल्ड में एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसका नाम ओनली एक कंट्री के नाम पर है, और ये है हमारी कंट्री। तो ये बड़े ही गर्व की बात भी आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। इसी के साथ में अगर आगे बात करें यहाँ पर, ये आप लोगों से पूछी जा सकती है थीम, और यहाँ पर ये हो गया
ये डे आप लोग का जो कि 5 अप्रैल है। और देखिए इंडियन ओशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसलिए भी यहाँ पर ऐसी थीम है, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर बात करें वर्ल्ड मैरीटाइम डे के बारे में, तो ये हर साल 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और दोनों के साथ में आप लोग कंफ्यूज नहीं करना है, यानी कि नेशनल और वर्ल्ड में कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो पूछे जाते हैं, अगर हमारी कंट्री की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसके तो मेनली आप लोग को इंडियन के जो डे हैं वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। वैसे अगर बात की जाए यहाँ पर सितंबर 29 जैसे वर्ल्ड की बात हो गई, ये तभी आएगा अगर कोई बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसी चीज होगी, तो ये हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया गया हो, या कुछ हमारी कंट्री के द्वारा इसके रिलेटेड कुछ कमिटमेंट किया गया हो। जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात की जा रही है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक को हमारी कंट्री से खत्म करने की बात की जा रही है 2022 तक, ठीक है। तो ये टारगेट रखा गया, तो इससे रिलेटेड जो डे हो गए यहाँ पर, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारी कंट्री का भी टारगेट हो गया। तो क्वेश्चन में लिंक बनाने की कोशिश किया कीजिए, जो भी आप लोग कोशिश करेंगे लिंक बनाने की, तो वही क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को फोकस देकर चलना है। और एक बड़ा ही अच्छा मुझे कमेंट लगा यहाँ पर, आप में से एक फैमिली मेंबर के द्वारा बोला गया कि सर इतने डे आपने यहाँ पर डिस्कस कर दिए, अब तो अपना खुद का बर्थडे भूल गए हम लोग। तो देखिए सारे रटने की जरूरत नहीं है, जो आप लोगों को लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, और खासकर इसमें मैं थोड़ा ज्यादा फोकस देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इंडियन ओशन की बात की गई है, और आप लोगों को पता है क्वाड ग्रुप बनाया गया था, इंडो पैसिफिक की बात की गई थी। क्वाड ग्रुप में 4 मेंबर थे, कौन कौन था 4 मेंबर? जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो ये इस तरीके से तब काफी न्यूज में था इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में जो चाइना अपनी एंट्री करना चाहता है, रोड बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इसलिए ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग थोड़ा ज्यादा फोकस दिया करो, ठीक है। और वैसे भी रिवाइज करते रहोगे तो कुछ ना कुछ चीजें याद रही जाएंगी, जितना ज्यादा याद रह जाए एग्जाम में उतना अच्छा है। आगे बढ़ता हूं, आइए नजर डालते हैं अब उस क्विज के ऊपर जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा था। इसका आंसर आप लोग एक बार देख लीजिए। सबसे पहले बात की गई थी इंडिया और एक कंट्री के बीच में अभी 3 एमओयू साइन किए गए हैं माइनिंग, कल्चर और अलग अलग फील्ड में, तो इसके बारे में बात की थी। ये था माइनिंग, कल्चर, इंपावरमेंट ऑफ द पर्सनल विद डिसेबिलिटी। तो इससे रिलेटेड कौन सी कंट्री थी वो? एयर मार्शल का नाम आप लोगों से पूछा गया था, जिसको अभी कमांडर इन चीफ बनाया गया है, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ठीक है, जो कि खासकर जो न्यूक्लियर जो भी हमारा जो जत्था है उसकी रखवाली करने का काम आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये बोला गया है कि अभी की देखिए बहुत ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ने वाला है, जो ग्रीन हाउस गैस जो बढ़ रही है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा और ये काफी खतरनाक लेवल का इंपैक्ट ये डालने वाला है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बोला गया था? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है यहाँ पर? सिक्योरिटी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये बताया गया, ये पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में आप लोग को यहाँ पर बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस कंट्री की मिनिस्ट्री के द्वारा हमारी कंट्री की डिग्री को अलाउ करने की बात की गई है अपनी कंट्री में, तो ये आप लोगों को बताना है यहाँ पर। सॉरी एक मिनट, तो ये आप लोगों को बताना है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर, तो ये हमारी कंट्री की अभी हमारी कंट्री का जो नाबार्ड है, ठीक है, उसके साथ में अभी यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया गया था अफ्रीका की एक कंट्री में यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इंडिया और अफ्रीका के बीच की बात की गई थी, कौन सी कंट्री में यहाँ पर सेटअप करने की बात की गई थी इसको। इसके अलावा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा यहाँ पर बोलिविया की विजिट की गई थी, तो अभी यहाँ पर साइन किया गया था एक एग्रीमेंट, जिसके तहत यहाँ पर ये बोला गया था बोलिविया ज्वाइन करेगा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंपॉर्टेंस है खासकर इंडिया के लिए काफी? आइए क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। ये हो गई चिली, चिली के साथ में 3 एग्रीमेंट साइन किए गए थे हमारी कंट्री के द्वारा। एनजेएस ढिलन, तो ये इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इसी के साथ में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हो गई यहाँ पर, इसके द्वारा यहाँ पर ये बात बोली गई थी कि हाँ भैया सुधर जाओ, वरना इन्वायरमेंट के द्वारा यानी कि नेचर के द्वारा सुधार दिए जाओगे। ये जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर में आता है। यूएई है वो कंट्री जिसके द्वारा एजुकेशन में कुछ चेंज करने की बात की जा रही है, ताकि हमारी कंट्री की जो डिग्री है उनको भी वहां पर आसानी से अलाउ किया जा सके और इंजॉय कर सके वहां पर जो हमारी कंट्री से वहां काम करने जाता है। इसी के साथ में ये यहाँ पर इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करने की बात की गई थी मालावी में। ये इंडिया अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। नाबार्ड भी यहाँ पर यही है, ये भी कुछ ऐसे काम करता है, खासकर गाँव के डेवलपमेंट की बात करता है। तो ये इससे रिलेटेड यहाँ पर काम करेगा, ये मालावी में ये सेट करने के लिए इंस्टीट्यूट। इसी के साथ में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने की बात कही गई थी बोलिविया के द्वारा, जब हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी जब बोलिविया की विजिट पर गए थे। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर, इंपोर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहली जो न्यूज है आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है स्टंटिंग के बारे में। स्टंटिंग क्या होती है एक बार आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर स्टंटेड बोला जाता है नॉर्मली, ये है यहाँ पर स्टंट। अगर लो हाइट रह जाए एज के हिसाब से, यानी कि जितनी एज हो गई है उतनी हाइट नहीं हुई है, यानी कि आदमी थोड़ा नाटा रह जाए, तो इसको स्टंटेड बोलते हैं। तो स्टंटेड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, और ये बोला जा रहा है कि जो प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, मेन जो प्रॉब्लम है ये डाइट की प्रॉब्लम आती है, और इसी के साथ में प्रोटीन। तो एग या फिर मिल्क अगर आप लोग प्रॉपर
ले रहे हैं अपनी डाइट में, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम कम हो सकती है। और 38% जो इंडियन चिल्ड्रन हैं वो यहाँ पर खासकर 5 साल से एज के नीचे के बच्चे वो स्टंटेड हैं, यानी कि उनकी एज के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ी है, जो कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आप लोग बोल सकते हैं। तो ये एक स्टडी में निकल के रहा है। तो 38% कम संख्या नहीं होती है, लगभग आप लोग देखते हैं काफी ज्यादा हो गया यहाँ पर। अगर बोले तो पूरा लगभग आप लोग देखते हैं 50% के करीबी लगभग पहुंच गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये काफी बड़ी बात है। इसी के साथ में कुछ टर्म आप लोग और याद रखते हैं। अंडरवेट किसको बोलते हैं? लो वेट रह गया एज के हिसाब से। वेस्टेड किसको बोलते हैं? लो वेट रह गया हाइट के हिसाब से। नॉर्मल रहेगा जिसकी एज, हाइट और वेट वो अकॉर्डिंग टू द एज उसके बढ़ेंगे तो वो नॉर्मल इंसान कहलाएगा, ठीक है। तो ये कुछ टर्म है जो आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बात की जा रही है अल्जीरिया के बारे में। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है अब्देल अजीज बोuteflika, तो इनके द्वारा रिजाइन दे दिया गया अपनी पोस्ट से और काफी लंबे समय के बाद लगभग 20 साल तक इनके द्वारा शासन किया गया है। 82 ईयर ओल्ड यहाँ पर ये इंसान हो चुका है, यानी कि एक पैर कब्र में दूसरा केले के छिलके पर, और काफी लंबे समय से यहाँ पर प्रोटेस्ट भी चल रहा था। तो काफी ऐसी बातें निकल कर आई कि अगर यहाँ पर ये नहीं सुधरे तो जो अरब स्प्रिंग हुआ था तो कुछ ऐसा फंडा बन जाएगा। क्या हुआ था? काफी सारी जो अरब कंट्री है वहां पर प्रोटेस्ट किया गया था लोगों के द्वारा, और इस तरीके का फंडा निकल कर आया था कि डेमोक्रेटिक रूल चाहिए। तो ये फंडा यहाँ पर बोला गया था। ये काफी लंबे समय से यहाँ पर बात चल रही थी कि हाँ इनको हटाना है, इनको हटाना है। अब जाकर यहाँ पर इस इंसान ने अपनी कुर्सी छोड़ी है। एक बार यहाँ पर डाल लीजिए नजर कहां पर पड़ती है कंट्री। बीचों बीच हो गया हमारा प्यारा भारत। इधर आप लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आएंगे तो ये आप लोग को अल्जीरिया देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट सामने अब आप लोग देखते हैं, ये हो गया यहाँ पर अल्जीरिया, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। एग्जैक्ट ये है यहाँ पर बीचों बीच में, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है एक बार यहाँ पर भी आप लोग इसको देख लीजिए। ये हो गया यहाँ पर अल्जीरिया, ठीक है। तो ये हल्का सा आइडिया आप लोग के सामने है। अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मोरक्को हो गया, ये हो गया मैरिटाना, ये हो गया मलई, ये हो गया नाइजर, और ये हो गया लीबिया, और ये हो गया टूनिसिया। अरब स्प्रिंग जो मेनली स्टार्ट हुई थी वो टूनिसिया से हुई थी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आप लोग देखते हैं अटलस माउंटेन जो है वो यहाँ पर ही आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि नॉर्थ अफ्रीका, मोरक्को, अल्जीरिया, ठीक है। और मेनली टूनिसिया आप लोग बोल सकते हैं। ये पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर एटलस माउंटेन अगर पूछे कहां पर है तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफी अच्छा डिसीजन नॉर्मली माना जा रहा है, लिया गया है ये आरबीआई का जो सर्कुलर जारी किया गया था बैड डेट से रिलेटेड, यानी कि जो भी यहाँ पर एनपीए होने की कगार पर है या फिर एनपीए होने तो बात की बात है, अगर कोई भी यहाँ पर अपना जो इंस्टॉलमेंट दे रहा है, जिसने लोन ले रखा है और 2000 करोड़ से ऊपर है, तो अगर एक भी इंस्टॉलमेंट वहां पर वो चूक जाता बंदा कंपनी, तो उसको बोला गया था कि उसको एनपीए के तहत इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का सामना करना पड़ेगा। तो कई सारी प्राइवेट कंपनी यहाँ पर पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के तहत, क्योंकि देखिए कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि जानबूझकर एनपीए हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम उनका एनपीए बना देती है। तो दोनों को एक तराजू में नहीं तोलना है, इसीलिए सर्कुलर जो था सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगा दी है कि ये सही बात नहीं है, इसके बारे में पहले सोचिए और फिर आगे बढ़िए। तो देखते हैं आगे क्या न्यूज यहाँ पर निकल कर आती है। सीआरपीएफ के द्वारा एक अच्छा डिसीजन आप लोग बोल सकते हैं, जो भी ऐसे जवान हैं जो कि हस्तपुष्ट नहीं है, यानी कि जो एक तरीके से फिट नहीं है, उनको बर्खास्त करने की बात की जा रही है। यानी कि कुछ ऐसे आज के डेट में इंसान हो जाते हैं, खासकर पुलिस की भी आप लोग देखेंगे तो मुझे लग रहा है हर एक जगह इंप्लीमेंट कर देना चाहिए कि अगर आप लोग फोर्स में हो तो आप लोगों को बिल्कुल फिट होना चाहिए। फॉरेन कंट्री के आप लोग फोर्सेस देखा करो, एकदम फिट दिखते हैं बंदे। हमारी कंट्री में अगर पुलिस की बात करें या फिर दूसरी जॉब की बात करें, आज की डेट में कोई भी फिट नजर नहीं आता है। तो ये काफी जरूरी है इंप्लीमेंट करना, खासकर क्योंकि ऐसी पोस्ट है यहाँ पर कि एक इंसान फिट होना ही होना चाहिए। तो ये काफी अच्छा स्टेप यहाँ पर सीआरपीएफ के द्वारा लिया गया है और सबके द्वारा ये इंप्लीमेंट कर देना चाहिए अगर कुछ इस तरीके की हरकतें पाई जाती हैं तो। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर मलेशिया के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नजीब रजाक। इनके सामने ट्रायल आ गई, क्योंकि ये एक तरीके के इनके लिए ट्रायल चल गई, यानी कि एक तरीके से इनके ऊपर केस चल गया। कहने का मतलब ये है कि एक पॉलिटिशियन और वो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो ये बड़ी ही रेयर बात दिखती है देखने के लिए। कुछ दिनों पहले आप लोगों को शायद याद होगा, अगर आप लोग चीजों को याद रखकर चल रहे हैं, एक कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भी यहाँ पर अभी रिसेंटली उनको ट्रायल का सामना करना पड़ा था। वो कंट्री कौन सी थी? वो कंट्री थी थाईलैंड। थाईलैंड की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी नाम था यंगलक सिनोवात्रा। तो देखिए उनको भी यहाँ पर इसका सामना करना पड़ा था करप्शन के चार्ज में। पर हमारी कंट्री में कितने भी घोटाले, कितने भी स्कैम हो जाए, पर लेकिन आज तक किसी भी इस तरीके के पॉलिटिशियन का सामने नाम नहीं आया है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जैसी पोस्ट का नाम सामने नहीं आया है। तो ये बहुत ही बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। अगर इतना अच्छा कानून है यहाँ पर कि प्राइम मिनिस्टर को भी जरा सी देर में यहाँ पर साइड में कर दिया जाता है एज एक कॉमन सिटीजन की तरीके से, तो इनके ऊपर जो चार्ज है ये बोला जा रहा है कि लगभग यहाँ पर 10.3 मिलियन डॉलर के यहाँ पर इनके द्वारा चोरी की गई है। तो चलिए जो भी है देखते हैं किस तरीके से इनकी कंडीशन क्या सुधरती है आगे चलकर। आइए अब नजर डालते हैं अगले सेक्शन की ओर।
आइए नजर डालते हैं अब अपने अगले सेक्शन की ओर। जो न्यूज निकल कर आ रही है काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारी कंट्री में जो फेक इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। व्हाट्सएप ने काफी अच्छा स्टेप उठाया यहाँ पर आज की डेट में। ये क्या किया गया कि फास्ट चेकिंग सर्विस बोला गया है, जो कि यहाँ पर चेक करेगी अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इलेक्शन से रिलेटेड कोई मुद्दा ऐसा देखने को मिल रहा है। ये क्या कर रही है, ये अलग अलग लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश में लिखी है, हिंदू, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, अगर इसमें कोई भी टेक्स्ट या फिर वीडियो है तो ये उसको चेक करेंगे, इमेज, वीडियो या फिर टेक्स्ट कुछ भी हो तो ये इसको चेक किया जाएगा। और चेक करने के बाद में अगर लगता है कि कोई खतरनाक चीजें यहाँ पर इंपैक्ट डाल सकती है तो यहाँ पर उसको साइड में किया जाएगा। इंडियन स्टार्टअप यहाँ पर यह प्रोटो और दो अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक का नाम है डिग डीपर मीडिया और दूसरा का नाम है मैदान, ये दो सर्विस है यहाँ पर, ये चेक करेंगे यहाँ पर किस तरीके से जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। ये जो है इसको तीन तरीके से क्लासिफाइड करेगा, एक तो बोलेगा ट्रू, दूसरा बोलेगा फॉल है, तीसरा बोलेगा मिसलीडिंग या फिर डिसरप्टिंग। तो इस तरीके से इसको क्लासिफाइड करेगा और मैसेज को देखेगा ये मैसेज सही है या फिर गलत है। तो कोई भी अगर आप लोगों के पास में ऐसा मैसेज या कोई भी ऐसी बात आ रही है तो उसको आप लोग आगे फॉरवर्ड न करें, उसको वहीं पर ही डिलीट कर दें। ये कम से कम आप लोगों को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो मिस इन्फॉर्मेशन अगर कोई भी ऐसा फिनोमिनन है यहाँ पर तो व्हाट्सएप क्या करेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा और ये प्रोजेक्ट जो है इसीलिए चलाया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर, ये न्यू मेथड टू प्योरीफाई वाटर, ये उस वाटर की बात करें जो कंटेमिनेटेड हो जाता है। कई बार अगर आप लोग कहीं से जैसे क्रूड ऑयल लेकर आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर दूसरी कंट्री से, अगर मान लीजिए टैंकर फट गया, कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो जो ऑयल होता है वो मिल जाता है पानी में और जो भी यहाँ पर उसके अंदर जीव जंतु रहते हैं उनके लिए काफी खतरा हो जाता है। तो उसी को दूर करने के लिए यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उसके द्वारा यहाँ पर ये यूएसए के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया कुछ ऐसा प्रोसीजर जो यूज करेगा चारकोल फोम यहाँ पर यूज किया जाएगा और इसी के साथ में जो सोलर लाइट है ये प्रोड्यूस करेगा हीट प्योरीफाई करने के लिए वाटर को, और जो यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाएगा यहाँ पर ये जो फोम होगा वो एब्जॉर्ब करेगा जो ऑयल कंटेमिनेटेड जो होता है यहाँ से वाटर से उसको निकाल लेगा। तो इस तरीके से वाटर जो होगा वो शुद्ध हो जाएगा। तो ये एक तरीके से सप्लीमेंट्री मेथड हो जाएगा जो ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके साथ में अगर इसको भी यूज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम को ज्यादा तरीके से हम लोग टैकल कर पाएंगे। तो एक अच्छी बात इसको आप लोग बोल सकते हैं, जितने ज्यादा मेथड होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। अब जोन सा जहां पर इंप्लीमेंट करके आसान रहेगा यूज करना उसी को वहीं पर इंप्लीमेंट कर लिया जाएगा। तो एक प्रोडक्टिव स्टेप आप लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये राज्य के बारे में है। तो जो न्यूज निकल कर आ रही है यार ये अमरनाथ की यात्रा के बारे में, जिस तरीके से मक्का और मदीना की यात्रा की जाती है इसी तरीके से अमरनाथ की यात्रा आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में खासकर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इन यात्रा को। वैसे हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है, यानी कि हमारी कंट्री जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। किसी भी कंट्री किसी भी धर्म से रिलेटेड हमारी कंट्री ऐसा नहीं है कि धर्म को सपोर्ट करना है, पर हाँ एक मिनिमम सपोर्ट हर एक धर्म को प्रोवाइड कराती है। इसी तरीके से मक्का मदीना की यात्रा हो चाहे यहाँ पर अमरनाथ की यात्रा हो तो गवर्नमेंट आप लोगों को यहाँ पर पिक्चर में आती हुई नजर आएगी। तो रजिस्ट्रेशन जो है अमरनाथ की यात्रा के लिए यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं कि जो भी यहाँ पर जाना चाहता है तो यहाँ पर उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया है, कुछ आप लोग यहाँ पर कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है तभी जाकर आप लोग यहाँ पर ये यात्रा के लिए जा पाते हैं। तो दो रूट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक तो है बालटाल वाला और एक है चंदनवारी। दो रूट से यहाँ पर जाएंगे और जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है ये पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और यस बैंक में ऑल ओवर कंट्री रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। ये 40 दिन की लगभग यात्रा देखने को मिलेगी जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट होगी। और इसी के साथ में जो यहाँ पर एज का क्राइटेरिया रखा जाता है ये है 13 साल से, जो 13 ईयर से नीचे के बच्चे हैं वो नहीं जा पाएंगे और 75 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग है वो नहीं जा पाएंगे, यानी कि इसके बीच के जो लोग हैं वही यहाँ पर यात्रा करने जाएंगे। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं इसी के बीच में रक्षाबंधन है जो कि 15 अगस्त को देखने को मिल रही है, यानी कि रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर ये यात्रा कंप्लीट होगी, आप लोग ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया हल्का सा रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है साइंस एंड टेक के बारे में। साइंस एंड टेक की जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है 5G नेटवर्क के बारे में। हालांकि साउथ कोरिया यहाँ पर फर्स्ट कंट्री बनी है जो कि इसको इंप्लीमेंट करने वाली है 5G नेटवर्क को, पर लेकिन पहले बोला गया था जापान के द्वारा। जापान के द्वारा बोला गया था कि टोक्यो ओलंपिक में जो यहाँ पर ये होगा सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा 5G नेटवर्क को। हालांकि ये लिमिटेड यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर साउथ कोरिया हो गई है फर्स्ट कंट्री जो कि 5 अप्रैल से यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने वाली है। तो देखिए ये जो स्पीड है आज की डेट में, जो स्पीड आप लोग यूज कर रहे हैं 4G नेटवर्क की, उसके कंपेयर में 20 गुना ज्यादा स्पीड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आगे आने वाले टाइम में जो भी सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल है या फिर कोई और भी दूसरे ड्रोन वगैरह, रोबोट वगैरह, ये जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए या फिर कोई और दूसरे प्रोग्राम के लिए अगर इसको यूज किया जाना है तो उसको आसानी से यूज किया
जा सकेगा। तो ये काफी शानदार तरीके से आने वाले टाइम में यहाँ पर यूज किया जाएगा ये नेटवर्क, और पॉजिटिव तरीके से अगर यूज किया जाए तो काफी प्रोडक्टिव यूज इसका हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं एजुकेशन और इंप्लॉयमेंट के बारे में। अभी यहाँ पर बात की जा रही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई के द्वारा यहाँ पर यह बोला गया कि जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वो यहाँ पर आज की डेट में उनको लेने की बात की जा रही है इंक्वायरी ऑफिसर के तौर पर, ताकि डिपार्टमेंट में इंक्वायरी कंडक्ट की जा सके। ये जो रिटायर हो चुके हैं ऑफिसर उनकी बात की जा रही है, जो यहाँ पर पैनल बनाया जाएगा 3 साल के लिए लगभग ये पैनल बनाया जाएगा, और नंबर ऑफ जो डिसिप्लिनरी केस रहेंगे ये 8 केसेस रहेंगे, जो कि एक टाइम पर 4 केसेस में यहाँ पर काम किया जाएगा। फंडा क्या है यहाँ पर? फंडा ये है कि रिव्यू किया जाएगा जो ऑफिस हैं, खासकर क्या रिसिप्ट आ रही है, क्या रिपोर्ट वगैरह है, उन सब चीजों को, ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिले और एक क्वालिटी ऑफ वर्क सामने निकल कर आए यहाँ पर। ठीक है, तो ये एलोकेशन ऑफ द वर्क जो है वो दिया जाएगा आफ्टर इवोल्यूशन। तो देखते हैं किस तरीके से और अच्छे लेवल पर हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, खासकर एजुकेशन के फील्ड में। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर स्पोर्ट के बारे में, और खासकर बात स्पोर्ट के बारे में, पर लेकिन डिफरेंट न्यूज है थोड़ी सी स्पोर्ट के साथ में। खासकर अगर बात करें आईसीसी के बारे में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो अभी 2019 में वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है यूके के अंदर, वो आप लोगों को पता ही है। तो ये जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है किस तरीके से करप्शन को खत्म किया जा सकता है इसके अंदर से, जो कि यहाँ पर गेम है, खासकर क्रिकेट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर आईसीसी के द्वारा यहाँ पर एक तरीके से काम करने की बात की जा रही है इंटरपोल के साथ में। इंटरपोल क्या होता है? इंटरपोल को बोलते हैं इंटरनेशनल क्राइम पुलिस, यानी कि इंटरनेशनल ये है क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आप लोग कहां पर देखने को मिलता है, चलिए जाकर इसके बारे में सर्च कीजिएगा, और कब गठन किया गया था ये भी आप लोग बताइएगा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यहाँ पर काम करेगी, मिलकर काम करेंगे यहाँ पर आईसीसी की जो एंटी करप्शन यूनिट के जो जनरल मैनेजर हैं यहाँ पर एलेक्स मार्शल, इनके द्वारा विजिट किया गया इंटरपोल के हेडक्वार्टर फ्रांस में चलिए ये तो हो गया आप लोग का, कब गठन किया था ये आप लोग देखिएगा। तो इंटरपोल के हेडक्वार्टर फ्रांस में यहाँ पर गए, यहाँ पर तो बात ये की गई कैसे गेम को और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, और जो प्लेयर हैं या फिर जो और भी लोग हैं उनको कैसे एजुकेट किया जा सकता है, ताकि जो करप्शन है यहाँ पर उसको हटाया जा सके। करप्शन काफी लार्ज स्केल पर कई बार देखने को मिलता है, तो एक प्रोडक्टिव बात है, देखते हैं कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। आगे बात करते हैं एक नेशनल पार्क के बारे में। तो जो आज का नेशनल पार्क है आप लोगों के सामने, ये है यहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, स्टेब्लिश किया गया था 1981 में, और इसी के साथ में डिक्लेयर किया गया था इसको टाइगर रिजर्व 1994 में। ये डेजिग्नेटेड है एज ए बायोस्फीयर रिजर्व 25 अगस्त 2011 से। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर जो हिरन है, ये यहाँ पर इस तरीके का हिरन पाया जाता है जिसके ऊपर स्पॉट है, यानी कि ये चिट्टे चिट्टे से हैं, ये ऐसा देखने को मिलता है। ये यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन है जो कि आप लोगों के सामने है जहां पर ये पाया जाता है। इसी के साथ में जो पॉलिटिका आप लोगों का रिवीजन है, ये बात की जा रही है ऑथोरेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। इसके बारे में आप लोगों को जाकर पढ़ना है, किस आर्टिकल इससे डील करता है यहाँ पर, इसी के साथ में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था जब इसको ऐड किया गया, और कौन सा पार्ट था यहाँ पर। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, अमेंडमेंट करके डाला गया, ये तो आप लोगों को पता ही लग गया। आर्टिकल और पार्ट और अमेंडमेंट भी आप लोगों को बताना है, जो कि 1987 में देखने को मिला था। लेक्चर का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में एक छोटा सा क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले बात की गई यहाँ पर एक डे के बारे में, जो कि नेशनल मैरीटाइम डे था। इसी के साथ में हम लोगों ने जाना है क्विज, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर ये क्विज था आप लोगों के सामने ओम्बुड्समैन के बारे में, यानी कि लोकपाल के बारे में। बाकी जो क्विज आप लोगों से कल पूछा गया था उसका आंसर था आप लोगों के सामने, तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया था, इसी तरीके से अटेम्प्ट करते रहना है। स्टंटेड क्या होता है उसके बारे में हम लोगों को जानने को मिला। नेक्स्ट हम लोगों ने अल्जीरिया के बारे में डिटेल में जाना, आरबीआई के बारे में जानने को मिली कई सारी बातें यहाँ पर। अच्छा ये बताइए, जो फिलहाल अभी आरबीआई के जो गवर्नर हैं इनका नाम क्या है? पहले तो बात चलिए, तो इंपॉर्टेंट आप लोगों को हर एक पता ही होगा। आरबीआई जो हमारी कंट्री में काम करता है, एक एक्ट है यहाँ पर जिसके हिसाब से काम करता है, उस एक्ट का नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, और एक सेक्शन यहाँ पर काफी न्यूज में था अभी रिसेंटली आरबीआई से रिलेटेड, उस सेक्शन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को आदेश दे सकती है अगर पब्लिक फेवर में बात की जा रही है। वो सेक्शन कौन सा था? ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बात करते हैं सीआरपीएफ के द्वारा जो स्टेप लिए गए अपने जवानों के लिए। नेक्स्ट मलेशिया के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ यहाँ पर अभी ट्रायल चला, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा यहाँ पर व्हाट्सएप के में क्या चेंज किए गए हैं फेक न्यूज को हटाने के लिए, नए मेथड प्योरीफाई करने के लिए वाटर को, ये जाना हम लोगों ने। अमरनाथ यात्रा के बारे में इंफॉर्मेशन जानने को मिली। नेक्स्ट हम लोगों ने 5G नेटवर्क की बात की। इसी के साथ में जो यहाँ पर बात की जा रही है हायर करने की गवर्नमेंट ऑफिसरों, किस तरीके से यहाँ पर सोल्यूशन निकाल जाएगा एजुकेशन के सिस्टम में। आईसीसी और जो इंटरपोल है उसके उन्होंने हाथ मिलाए करप्शन को हटाने के लिए, और एक नेशनल पार्क, और ये था पॉलिटिका रिवीजन। इसी के साथ में नजर डालते हैं आज के क्विज के बारे में। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट का नाम आप लोगों को बताना है जिनके द्वारा काफी लंबे समय के बाद रेजिग्नेशन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने
अभी आरबीआई का एक सर्कुलर यहाँ पर ये कभी क्वेश्चन किया है, यानी कि हटाया, इसको एक तरीके से कैंसिल किया है, ये किससे रिलेटेड था ये आप लोगों को बताना है। अगर स्टडी की माने तो कितने परसेंट जो बच्चे हैं हमारी कंट्री में ये स्टैंडर्ड पाए जाते हैं ये आप लोगों को बताना है। कौन सी हमारी कंट्री में फोर्स है जिसके द्वारा अपने जवानों को बर्खास्त करने की बात की है अगर वो यहाँ पर अच्छी सेफ में नहीं रहेंगे तो, यानी कि लोवेस्ट मेडिकल कैटेगरी सेफ 5 में, यानी कि लोवेस्ट हेल्थ फिटनेस कैटेगरी में अगर आते हैं तो ये आप लोगों को बताना है। कौन सी कंट्री पहली कंट्री बनेगी वर्ल्ड में जो कि 5G नेटवर्क को इंप्लीमेंट करने वाली है। आईसीसी के द्वारा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हाथ मिला है करप्शन को खत्म करने के लिए। पन्ना नेशनल पार्क हमारी कंट्री में कौन से राज्य में लोकेटेड है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी मिलता हूं मॉर्निंग में 4 बजे, जरूर देखा कीजिए ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके अच्छे से वो वीडियो भी। इसी के साथ में जो एक्स्ट्रा वीडियो बनती है अगर आप लोगों को लगता है अच्छी है और फायदा पहुंचा रही है तो देखा कीजिए, वरना आप लोग स्किप कर सकते हैं अगर आप लोगों को उस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी पता है तो। ओके तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।